हेलो फ्रेंड्स, मैं भुवनेश्वर वर्मा वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं आज। और हम रेपो में नेक्स्ट बात करेंगे कि मैचिंग और मिररिंग। मैचिंग एंड मिररिंग क्या होता है? मैचिंग एंड मिररिंग, जब भी हम पेसिंग और लीडिंग का बात करते हैं तो पेसिंग में हमने देखा है कि लोगों के साथ हमको मैच करना पड़ता है चीज़ों को। तो जब भी आप स्टार्ट करें तो हमें मैचिंग करना पड़ता है। जो भी लोग, सामने वाला अदर पर्सन जो क्या कर रहा है उसके साथ हमें मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें मिरर बनना पड़ता है। अगर इसके अपोजिट हमें बनना पड़ता है। इसको हम जानेंगे कि अगर कोई आदमी अपने राइट हैंड को ऐसे रखा है अपने यहाँ कमर पर, तो आप उसके अपोजिट रख सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रख सकते हैं। याद रखिएगा कि आप इतने इसको माइन्यूटली करेंगे और इतने ग्रेसफुल्ली करेंगे कि उनको पता नहीं लगना चाहिए कि आप कॉपी कर रहे हैं। राइट? अगर वो मान लीजिए अपने फेस को ऐसा रखा है तो आप उसको ऐसे तरह से आप कर सकते हैं। अगर वो अपने हेड को टिल्ट किया है लेफ्ट साइड तो आप राइट साइड कर सकते हैं। जस्ट जानिए कि मिरर में जो इमेज होती है वैसी होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी हम मैचिंग या मिररिंग करते हैं तो होता क्या है कि आप जानते हैं कि ये जो भी हमारा जो भी ये होता है, तो जो यहाँ बिहेवियर बनता है हमारा, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है फिजियोलॉजी। तो जो भी आप यहाँ पर हम जब मैचिंग कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो फिजियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजी में जब हम दूसरे आदमी के फिजियोलॉजी जैसा सेम बनेंगे तो हम उसके सेम बिहेवियर को भी पकड़ लेते हैं, हम उनके जैसे स्टेट में चले जाते हैं। और जब वो आदमी अपने परसेप्शन में लेता है आपको वैसे, तो उसको वो अपने वाला भाव लगता है, वो सेम वाला स्टेट फीलिंग करता है और आपसे वो तालमेल बनाता है। तो आप पहले मैचिंग करिए और उसके मैचिंग करने के लिए आपको मिररिंग करना पड़ेगा। तो ये याद रखिए कि जब भी आपको लगता है कि मैच हो गया है, इसको जानेंगे कैसे कि आपको जैसे आदमी अगर मान लीजिए सामने वाला कुछ पोस्चर को अपने चेंज कर रहा है ऐसे, या उसके बाद वो हाथ को नीचे कर रहा है, तो आप धीरे से भी अपना भी हाथ नीचे रख कर देखिए और आप 90 सेकेंड लगभग वेट करिए। अगर वो और चेंज कर रहा है, आपके पोस्चर को चेंज करने से वो भी 90 सेकेंड के अंदर अगर चेंज कर रहा है तो आप जानिए कि वो मैच हो गया है और आप यहाँ पर लीडिंग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है मैचिंग एंड मिररिंग, जो कि हर जगह आजकल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। तो जैसे कि हमने बात किया था कि बॉडी लैंग्वेज में और क्या क्या चीज़ें होती है, हम पोस्चर जिसको अभी बताए कि आप अपने हाथ के पोस्चर को, अपने कंधे को, अपने सर, अपने हेड को, है ना, ये सभी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न 3 टाइप के होते हैं। एक शैलो ब्रीदिंग होता है, एक डीप ब्रीदिंग और एक ऊपर नीचे होता है। तो तीनों में से आप उसको जज कर सकते हैं कि कौन से ब्रीदिंग पैटर्न में है। और वैसे ब्रीदिंग पैटर्न आप खुद जनरेट करके एक ही स्टेट में जा सकते हैं और तालमेल बिठा सकते हैं। मैं मानता हूँ ये तुरंत नहीं हो पाएगा, बट आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करके, प्रैक्टिस करके सीखेंगे तो ये भी आप लर्न कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फेस के जितने भी मसल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो आप उनके माइंड में क्या चल रहा है आप ये जानना चाहेंगे तो उनके फेस में पूरा वो चीज़ दिखता है। अगर उनका फेशियल एक्सप्रेशन जैसा है वैसा आप सेम फेशियल एक्सप्रेशन अगर देते हैं, अगर वो डाउटफुल देखने जैसा, कुछ ऐसे डाउटफुल जैसा ऐसे देख रहा है, तो आप भी ऐसे डाउटफुल जैसा देखेंगे, तो वो सेम फेशियल एक्सप्रेशन से उनको सेम स्टेट का बिल्ड होता है और उससे आप उनके तालमेल में आ सकते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि आई कांटेक्ट। दोस्तों, आई कांटेक्ट बहुत टाइप्स के होते हैं, हम इसको रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में और डिटेल में जानेंगे आगे। आई कांटेक्ट ऐसा है कि आई कांटेक्ट ही बताता है कि वो कौन से पर्सनालिटी का आदमी है। अगर आप उसको डाउटफुल है तो वो लेफ्ट में ऊपर देखता है कि राइट में ऊपर देखता है, या फिर नीचे देख के बात करता है, या आँख में आँख देख के डाल के बात करता है। ये सभी चीज़ों आपको ऑब्जर्व करना है और वैसे ही आपको मिररिंग करना है।
तो ये सभी चीज़ें आप यूज़ करिए और ये बहुत बड़ा 55% आपको और विकल्प मिलता है और ऑप्शन मिलता है आपके वर्ड्स के कम्युनिकेशन जब करते हैं, उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है टोनालिटी। टोनालिटी में हम कैसे मैचिंग मिररिंग करें, आप देखिए कि वो कौन से टोन में बात कर रहा है, उसका वॉल्यूम कैसा है। आप ट्राई करिए कि उनके सेम वॉल्यूम में मैच करें, ना कि ज़्यादा वॉल्यूम में बात करें, ना कि स्लो वॉल्यूम में बात करें। आप देखिए कि उसके पॉजेस कैसे हैं, कि वेदर ही स्पीक्स स्लो और फास्ट, धीरे बात करता है या ज़ोर से बात करता है, स्पीड कैसी है, ये सभी आप मैच करिए और देखिए उससे मैच करके ये आपकी टोन में आ जाएंगी। आप देखिए कि वो कौन से टोन में है, ये सभी आप मैच करेंगे तो उसकी टोनलिटी भी मैच हो जाएगी और वहाँ भी आप ये पेसिंग करके आप उसको लीड कर सकते हैं। तीसरा चीज़ होता है वर्ड्स, जिसका हम बात करेंगे। वर्ड्स होता है, उसमें आप क्या इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला आपसे अगर कोई ऐसे वर्ड्स का उपयोग कर रहा है जो रिपीटेड हो रहा है, तो वो भी वर्ड्स को आप यूज़ करके आप उसके अंदर एक सिग्नल भेज सकते हैं कि आई एम जस्ट लाइक यू। ये चीज़ें होती हैं। मान लीजिए वो बोलता है कि दिल्ली कितना दूर है, तो आप उनको ये याद रखिए कि दिल्ली ये शब्द है, आप भी अगर बोलेंगे कि ये बहुत दूर है करके, तो ये अच्छा एक नहीं होगा। दिल्ली आप मतलब उनके शब्दों को वो आप रिपीट करिए, तो उनसे उनको अच्छा लगता है कि आप उनके चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, मतलब उन्हें पसंद कर रहे हैं और आप उनके तालमेल में आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये सभी चीज़ों का आप फ़ायदा उठाइए और अपने लाइफ में बहुत अच्छा तालमेल बनाइए। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कहीं पर भी हो, मैं बताना चाहूँगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर के साथ वाइस वर्सा, अगर टीचर हैं तो स्टूडेंट के साथ भी ये तालमेल रेपो में बिठा सकते हैं। और आप अपने जब तालमेल बिठाते हैं तो बेटर कम्युनिकेशन स्थापित होता है और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा पाते हैं। अगर आप सेल्स के भी बिजनेस में हैं तो सेल्स का कन्वर्जन भी बढ़ा सकते हैं। आप रेपो में अच्छे बिठाकर अपने सामने वाले कस्टमर को आप पसंद करा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर आप कोई और दूसरे जैसे रिलेशनशिप की बात करें, अगर आप घर के हस्बैंड वाइफ हैं या कहीं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ अगर अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं, तो याद रखिए कि पेसिंग और लीडिंग को प्रैक्टिस करिए। आप सामने वाले को देखिए कि वो कैसे करता है और ऐसे आप इसको प्रैक्टिस करना चालू करिए। आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप भी बेहतर होते जाएंगी। और आप बात करें अगर इसको इंटरनल और एक्सटर्नल, मैं रेपो का बात करूं तो इंटरनल भी हमारे शरीर के साथ हमें रेपो में होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि हम अंदर, अब हमारे अंदर देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ऐसे फ्रस्ट्रेशंस होते हैं। हम कभी कहीं पेन फील करते हैं, राइट। कुछ ऐसे मेमोरीज होती है जो माइंड में जो कुछ ऐसे एंग्जाइटी को ट्रिगर करती है, एंकरिंग करती है। तो ये सभी चीज़ें हमारे तालमेल ना होने के कारण होती है। तो याद रखिए कि आप इसे कैसे निकाला जाए, कैसे रेपो में बॉडी को लाया जाए, ये हम आगे सीखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनली भी हम रेपो में हमारे साथ रहें। हमारे बॉडी के हर एक जो प्रोसेस चल रहा है, जो हमारी केमिकल प्रोसेस चल रही है या फिर जो हमारे इमोशनल प्रोसेस चल रही है बॉडी में, वो सभी चीज़ों के साथ हम कॉन्ग्रुएंसी में रहें, हमारी एकरूपता में रहेंगे तो ये सब चीज़ों को हम कर सकते हैं। और हम एक एक करके हर एक पेनफुल मेमोरी या एंग्जाइटी, ये सभी चीज़ों को हम उससे बात करके हम उससे एक रेपो में एक हम पेसिंग कर सकते हैं वो सभी चीज़ों को, और उनको भी पेसिंग करके हम वो सभी चीज़ों को हटा सकते हैं। ये हम आगे भी जानेंगे। तो इससे आप एक अच्छे हेल्दी लाइफ को एंजॉय करेंगे जब आप इंटरनल रेपो में आएंगे। दूसरा, जब एक्सटर्नल रेपो के बारे में बात करते हैं तो आप जैसे कि ये सब चीज़ों को अप्लाई करिए दूसरे लोगों के साथ। आप कभी भी गार्डन में जाते हैं तो अगर लोग दूर में बैठे हैं थोड़ा सा, तो आप ट्राई करिए कि उसको आप मिररिंग करें थोड़ा देर, और देखिए कि 1 से 2 मिनट में, अगर 2 मिनट तक आप मिररिंग करते हैं तो आप थोड़ा लीड करके ट्राई करिए। अगर आपकी पेसिंग अच्छी है तो आप लीड भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा टूल है। अगर आपको अपना बात किसी भी चीज़ के लिए मनवाना है, आपको अपना कोई भी आदमी को अपने एग्रीमेंट में लाना है, एक ट्रस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस और एक सर्कल बिल्ड करना है, तो रेपो आपको जानना ही चाहिए। चाहे दुनिया में आप कैसे भी रिलेशन में हो, चाहे अगर एज ए ह्यूमन यू आर बोर्न इन द अर्थ, तो आपको रेपो सीखना चाहिए और ये आपके लाइफ को उजागर कर देगा। हर चीज़ें मिलेंगी आपको रेपो में अगर रहते हैं। यही एक पहला कंडीशन है कोई भी चीज़ को चालू करने के लिए, चाहे आपका व्यवसाय कुछ भी हो, सबसे पहले आपको रेपो
बिठाना पड़ता है। तो रेपो में हम यहीं तक आज जानेंगे। हम आगे भी